भारत के शाक्त प्रथा की वो देवी जिनका टिबेटन बौद्धिज्म में ऊंचा दर्जा है। आदि शक्ति का वो रूप जिनकी पीठ के शमशान में सुबह जब तक कोई शव न जले तब तक देवी को भोग नहीं लगाया जाता। शक्ति के दूसरे रूपों के विपरीत जिनको भगवान शिव की मां का दर्जा दिया जाता है, जो अपने भक्तों के दुख को और कष्टों को तारती हैं, वो है माँ तारा। सनातन धर्म में देवी तारा माँ आदि शक्ति के प्रचंड रूपों में से एक हैं। वे एक विद्या हैं। माया तंत्र के अनुसार वैसे तो माँ तारा के 8 रूप हैं, पर कुल 3 प्रमुख रूपों की उन्हें पूजा जाता है। एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा। इसमें से उग्र तारा की पूजा सबसे ज्यादा होती है। बंगाल के तारापीठ में, जो खुद सती माता के तीसरी आंख गिरने के कारण एक शक्तिपीठ भी है, वहां भी देवी का उग्र तारा रूप ही पाया जाता है। इस वीडियो में देवी तारा के अलग अलग पहलू, उनके सिद्ध पीठ, तारापीठ और टिबेटन बुद्धिज्म में तारा माँ के इतिहास को समझेंगे। माँ तारा सनातन शाक्त परंपरा में आदि शक्ति के तांत्रिक रूपों में सबसे प्रमुख देवी हैं। इनके सबसे मशहूर चित्रों में से एक है देवी शेर की खाल पहनी हुई हैं, गले में कटे हुए सरों की माला है, 4 हाथ में खून से सने शस्त्र, इंसान की खोपड़ी से बना हुआ कुंडल और एक नीला कमल है। आंखें गुस्से से लाल और सर पे पंचमुंडों का मुकुट। देवी कभी शव पर या कभी शमशान की चिता पर विराजित है। माँ तारा तांत्रिक देवी होने के कारण उनकी तंत्र पूजा बिना दीक्षा या समझ के या किसी सिद्ध गुरु की अनुपस्थिति में नहीं करनी चाहिए। आदि शक्ति के ज्यादातर रूपों को, जैसे पार्वती, दुर्गा, त्रिपुरा सुंदरी, को शिवजी की पत्नी या शक्ति का रूप दिया जाता है। इससे विपरीत तारा देवी को शिवजी की मां का दर्जा दिया गया है। कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है। जो पहली चीज निकली थी वो थी हलाहल भयंकर कालकूट विष, जो पूरी सृष्टि को नाश कर सकती थी। तब शिवजी ने उस विष को पी लिया और गले में रोक लिया। विष से उनका गला और पीड़ा करने लगा। तब शिवजी ने माँ आदि शक्ति का आवाहन किया। उस समय माँ तारा प्रकट हुई और पहले शिवजी को एक छोटे बच्चे के रूप में बदला और उन्हें स्तनपान कराने लगी। इस दूध से शिवजी का हलाहल विष का प्रभाव कम हुआ और उनकी तकलीफ भी खत्म हुई। यही कारण है कि कई बार देवी के साथ शिवजी के बाल रूप की भी तस्वीर दिखाई जाती है। बौद्ध धर्म में देवी तारा का इतिहास समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भारत से कई महान बौद्ध भिक्षु जैसे अतीश दीपांकर जब तिब्बत पहुंचे तो यहाँ हिमालय की पहाड़ियों पर उन्होंने देवी तारा की साधना की। तंत्र का यह ज्ञान एक समय कश्मीर के स्कॉलर्स और एजुकेटर्स के पास भी रहा होगा, पर मुस्लिम इन्वेशन के बाद यह सारा ज्ञान खो गया और भारत में फैल नहीं पाया। यही कारण है कि भारतीय तारा और टिबेटन तारा फंडामेंटली आपको अलग दिख सकते हैं, क्योंकि हम शायद बीच की कोई कड़ी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तिब्बत इतिहास में इस पूरी दुनिया की सृष्टिकर्ता तारा देवी हैं। उन्हें मदर ऑफ ऑल बुद्धास भी माना जाता है। उनकी उत्पत्ति की कथा बौद्ध गुरु अवलोकितेश्वरा से जुड़ी हुई है। एक बार अवलोकितेश्वरा बुराई से परेशान होकर पूरी सृष्टि नष्ट करने का फैसला किया, पर जितनी बार भी यह नष्ट करते उतनी बार संसार में नई जीवों की उत्पत्ति हो जाती। अवलोकितेश्वरा रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरे तो वहां एक 21 पंखुड़ी वाला कमल खिल उठा। हर एक पंखुड़ी पर तारा देवी थी और सबसे बीच में थी ग्रीन तारा और उनके घेरे हुई थी रेड, व्हाइट और येलो तारा। हर एक तारा देवी प्रेम, शांति या क्रोध जैसे पहलुओं का प्रतीक थी। इन तारा ने मिलकर अवलोकितेश्वरा और अच्छाई का संतुलन बनाने में मदद की। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की तरह ही बंगाल के तारापीठ को तंत्र का गढ़ माना जाता है। यहाँ का महाशमशान मंदिर के साथ ही मौजूद है। वहाँ सुबह जब तक किसी की चिता ना जले तब तक माँ को भोग नहीं लगता। देवी को खुश करने के लिए यहाँ उन्हें शराब और बकरों की बलि दी जाती है। यहाँ मंदिर से भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली जगह है तारापीठ महाशमशान। जंगलों से घिरे शमशान में हर किस्म की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जैसे शव साधना, शमशान साधना तो यहाँ होती ही हैं। उसी के साथ ही यहाँ असंख्य अघोरी तांत्रिकों ने अपनी अपनी कुटिया भी बनाई हुई है। मान्यताओं के अनुसार माँ तारा यहाँ शमशान में घूमती हैं और सिद्धि लाभ करने के लिए बैठे तांत्रिकों की परीक्षा लेके उनको आशीर्वाद देती हैं।